आज हम पढ़ेंगे बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र रीति काव्य। और आज हमारा टॉपिक है केशवदास के एक रचना है रामचंद्रिका। उसमें से कुछ पद लिए गए हैं हमारे बीए द्वितीय वर्ष के सिलेबस में। और आइए हम चर्चा करते हैं। रामचंद्रिका केशवदास जी की प्रसिद्ध रचना है, जिसको छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। बहुत सारे छंदों का प्रयोग किया गया है और केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। इनकी रामचंद्रिका रचना में से हमारे पाठ्य पुस्तक में कुछ संकलित अंश है। आइए हम उसकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहले है रामचंद्रिका में श्री राम वंदना। श्री राम वंदना। भगवान श्री राम केशवदास जी के आराध्य देव हैं और केशवदास जी भगवान राम की महिमा बताने के लिए जनमानस में उनकी प्रसिद्धि फैलाने के लिए वह इसके साथ साथ अपने काव्य को प्रसिद्ध करने हेतु उन्होंने ये रचना लिखी। और किसी भी रचना के प्रारंभ में स्तुति वंदन होता है, वंदना होती है, तो इन्होंने श्री राम की वंदना की है। इससे पहले माँ सरस्वती, गणेश वंदना और उसके बाद में श्री राम वंदना आती है। तो श्री राम के बारे में वर्णन करते हुए केशवदास जी कहते हैं, पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति। पूर्ण पुराण पूरे पुराण और पुरुष पुराण और पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे। भगवान श्री राम को ही परिपूर्ण बताते हैं। पूरे पुराण और पुरुष पुराण भगवान श्री राम को पूर्ण पुरुष बताते हैं और न बतावे और उक्ति को। इसके अलावा और अन्य उक्ति या कथन वो दोहराते नहीं है। अर्थात पुराणों में और पुरुष पुराण में भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम पूर्ण पुरुष बताया गया है। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझन। और दर्शन शास्त्र में विभिन्न प्रकार के उदाहरण, लक्षण आदि दिखाई देते हैं। ईश्वर के बारे में बहुत सारी बातें बताई हैं। दर्शन दे जो हमें सांख्य दर्शन आदि हमें दर्शन शास्त्र से परिचित कराते हैं। जिन्हें दर्शन समझे, लेकिन भगवान श्री राम को ये दर्शन शास्त्र ये भी नहीं समझ पाते हैं। नेति नेति कहे वेद चाड़ी आन युक्ति को। और वेदों में भी जिस ईश्वर के बारे में नेति नेति अर्थात उसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं, अर्थात भगवान श्री राम को वेद अनंत बताते हैं। छाड़ी आन युक्ति को और वह अन्य उपाय नहीं बताते हैं। भगवान श्री राम के बारे में वर्णन करते हुए वेद ये कहते हैं नेति नेति अर्थात नहीं है, नहीं है। भगवान श्री राम का महिमा का वर्णन या उनके व्यक्तित्व का वर्णन अनंत है। उनका महिमा का गुणगान नहीं किया जा सकता। वेद इस प्रकार से इस अन्य उपाय नहीं बताते। जानिए केशवदास अनुदिन राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को। जानिए है केशवदास। और इस प्रकार से जब केशवदास ने समझा, जाना, भगवान श्री रामचंद्र जी को जाना, तब अनुदिन राम राम, तब
दिन प्रतिदिन केशवदास राम राम रटते हैं, रटत रहत राम नाम का जाप करते रहते हैं, राम नाम को स्मरण करते रहते हैं। न डरत पुनरुक्ति को, और राम नाम के दौरान को, उसकी पुनरुक्ति, उसकी दौरान को, आवृत्ति को दोहराते हुए वे किसी से नहीं डरते हैं, इस कार्य के लिए किसी से नहीं डरते हैं। रूप देहि अणिमाहि, और केशवदास जी उनके अर्थात भगवान श्री रामचंद्र के महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं, रूप देहि अणिमाहि, उनके रूप का स्मरण करने पर साधक को अणिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है। गुण देहि गरिमाहि, और उनके गुणों का बखान करने पर गरिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है। भक्ति देहि महिमा ही, भक्ति देहि महिमा ही, और उनकी भक्ति करने पर महिमा नामक सिद्धि की प्राप्ति साधक को मिलती है। नाम देहि मुक्ति को, और भगवान श्री राम का नाम स्मरण करने पर साधक को मुक्ति नामक सिद्धि प्राप्ति होती है। इस प्रकार केशवदास जी ने श्री राम की वंदना की है और उनको पुरुष पुराण में पूर्ण पुरुष बताया गया है, और वेदों ने उनके बारे में कि उनके सीमा का कोई अंत नहीं है आदि कहकर अन्य उपाय नहीं बताते हैं। एक बार और इसका दोहरान कर लेते हैं। पूर्ण पुराण और पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को। यहाँ पर केशवदास जी वर्णन करते हुए ये कहते हैं कि भगवान श्री राम की महिमा का गुणगान करना किसी के वश में नहीं है, और उनकी महिमा का गुणगान करने के लिए पूर्ण पुराण, पूरे पुराण और पुरुष पुराण भगवान श्री राम को परिपूर्ण बताते हैं, परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को। और जो पुराण है और पुरुष पुराण है वो संपूर्ण पुरुष केवल मात्र भगवान श्री राम को बताते हैं, इसके अलावा और अन्य किसी उक्ति को वो नहीं दोहराते। दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझे में, दर्शन जो सांख्य दर्शन या दर्शन शास्त्र सभी को किसी भी मत के दर्शन करवाता है, लेकिन वही दर्शन शास्त्र भगवान श्री राम को, उनकी महिमा को नहीं समझ पाते हैं। नेति नेति कहे वेद छाड़ आन युक्ति को, और वेद श्री राम की महिमा का गुणगान करने के लिए उन्हें अखंड अनंत बताते हुए नहीं है, अर्थात उनकी महिमा का अंत नहीं है। वेद छाड़ आन युक्ति को केवल मात्र उनके बारे में, उनकी महिमा का वर्णन करने के लिए अनंत है नहीं है कहकर अन्य उपाय नहीं बता पाते हैं। अर्थात वेदों में भी उनको, उनकी महिमा को अनंत बताया गया। जानिए केशवदास अनुदिन राम राम, और जिस केशवदास जी ने जब ये जाना कि उनकी महिमा का गुणगान करना, उनके व्यक्तित्व का बखान करना वेदों और पुराणों के वश में नहीं है, तो मैं उनका गुणगान कैसे कर पाऊं। तो इस प्रकार उन्होंने जब ये जान लिया तो केशवदास अनुदिन राम राम, तो केशवदास प्रत्येक दिन राम नाम का स्मरण करने लगते हैं। रटत रहत राम राम रटते रहते हैं, न डरत पुनरुक्ति को, और वह उस नाम राम नाम की स्मरण की पुनरावृत्ति करते रहते हैं, और इस कार्य के लिए वो कहते ही नहीं, किसी से नहीं डरते। रूप देहि अणिमाहि,
रूप का स्मरण करने से ही अणिमा सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। गुण दे ही गरिमा ही, और उनके गुणों का बखान करने पर गरिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है। भक्ति दे ही महिमा ही, और उनकी भक्ति करने पर महिमा सिद्धि की प्राप्ति होती है। नाम दे ही मुक्ति को, और भगवान श्री राम का नाम स्मरण करने पर साधक को मुक्ति सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। आगे हम पढ़ेंगे भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा जब पंचवटी में आगमन होता है, भगवान श्री राम लक्ष्मण व सिया जब पंचवटी में जाते हैं तो उनके द्वारा पंचवटी वर्णन किया गया है। और केशवदास जी उस पंचवटी का वर्णन किस प्रकार से करते हैं, आइए देखते हैं। पंचवटी का वर्णन करते हुए केशवदास जी कहते हैं, फल फूलन परे, फल फूलन पूरे तरवर रूरे, कोकिल कुल कलरव बोले। यहाँ पर पंचवटी की रूप सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए केशवदास जी कहते हैं कि पंचवटी वन में फल फूलन पूरे, फल और फूल पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं, विकसित हैं। तरवर रूरे, और तरवर भी सघन है, तरवर भी हरियाली से लदे हुए हैं। कोकिल कुल कलरव बोले, और उस पंचवटी वर्णन में कोकिल अर्थात कोयल, कुल कोयल का समूह, कोयलों का समूह कलरव बोले, अर्थात पंचवटी वन में चारों तरफ कोयल की ध्वनियां सुनाई देती रहती है। कोयल समूह की या कोयल कुल की कलरव सुनाई देता रहता है। अतिमत्त मयूरी पेरस पूरी, और पंचवटी वन में अत्यधिक मदमस्त होकर मयूरी, नर मादा मोर, मयूरी अतिमत बहुत मदमस्त है। पिय रस पूरी, वो अपने प्रियतम के रस से परिपूर्ण होकर, मदमस्त होकर वहां पर कार्य व्यवहार कर रही है। वन वन प्रति नाचती डोले, और अपने प्रियतम से प्रेम रस पीकर वह उस आनंद को प्रदर्शित करने के लिए वन वन में, प्रत्येक वन में नाचती फिर रही है, या नाच कर अपने उस आनंदित पल को प्रदर्शित कर रही है। सारी सुख पंडित गुणगण मंडित, भावनी में अर्थ बखाने सारी सुख, अर्थात मैना सुख तोता, सारिका और तोता पंडितों की भांति कार्य व्यवहार कर रहे हैं। गुणगण मंडित, और वहां के जो पक्षीगण हैं वे उस पंचवटी वन का गुणगान कर रहे हैं, और वहां के पशु पक्षी पंडितों की भांति अपना मनोभाव व्यक्त कर रहे हैं। भावनी में अर्थ बखाने, वो अपने ही भाषा में पंचवटी की प्राकृतिक सौंदर्य को अपने ही भावों में व्याख्या कर रहे हैं, या पंचवटी वर्णन कर रहे हैं, अपने भावों में ही व्यक्त कर रहे हैं। देखे रघुनायक सिय सहायक, मदन सैरति मधु सब जाने। देखे रघुनायक सिय सहायक, जब उन पशु पक्षियों ने देखे रघुनायक, जब रघुवर भगवान श्री राम को देखा, सिंह सहायक,
सीता और लक्ष्मण को आते हुए देखा तो मदन सैरति मधु सब जाने, तो मदन सैरति मधु सब जाने, तो उनको ये आभास हुआ जैसे बसंत ऋतु के साथ मदन अर्थात कामदेव सैरति अपनी पति रति के साथ मधु सब जाने, सभी पशु पक्षी जब रामचंद्र सीता व लक्ष्मण को आते हुए उन्होंने देखा तो उनको ये आभास हुआ कि कामदेव के साथ रति व बसंत ऋतु का आगमन हो गया। यहाँ पर लक्ष्मण जी को बसंत ऋतु की संज्ञा दी गई है, उपमान दिया गया है। एक बार और देखते हैं, इसमें पंचवटी का वर्णन किया गया है। केशवदास जी ने बहुत ही आकर्षक और प्राकृतिक सौंदर्य को प्रदर्शित करते हुए वर्णन करते हुए कहते हैं कि पंचवटी वर्णन में फल फूलन परे, पंचवटी वन में फल व फूल पूर्ण रूप से विकसित हैं, तरवर रूरे और तरवर फलों से लदे हुए हैं, कोकिल कुल कलरव बोले। पंचवटी वन में जो कोकिलों का समूह है, कोयलों का समूह है, वो भी अपनी मधुर ध्वनि में बोल रहे हैं, ध्वनि फैला रहे हैं, ध्वनित है। अर्थात उस पंचवटी वन में चारों तरफ कोयलों की मधुर ध्वनि ही सुनाई देती है। अतिमत्त मयूरी पियरसपुरी, और अपने पिया संग रस का पान करके अति मस्त होकर मयूरी वन वन प्रति नाचती डोले। जो मयूरी है वो वन वन प्रत्येक वन में नाचती फिर रही है, अपने आनंद को व्यक्त करते हुए वो नृत्य प्रदर्शित कर रही है। सारी सुख पंडित गुणगण मंडित, सारी व सुख अर्थात तोता, मैना और तोता उस पंचवटी वन की प्राकृतिक सौंदर्य की छटा का गुणगान कर रहे हैं, और उन दोनों की पंचवटी वर्णन करते हुए केशवदास जी वहां के पशु पक्षियों के मनोभाव को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पंचवटी वन में मैना और तोताओं को जो समूह है वो पंडितों की भांति बातें कर रहे हैं, गुणगण मंडित, और उनकी बातें गुणगान से परिपूर्ण है। अर्थात यहाँ के पशु पक्षी भी पंचवटी वन की प्रशंसा कर रहे हैं, और उनकी बातों से ये सिद्ध हो रहा है कि वो बहुत ही विद्वानों की तरह बात कर रहे हैं। भावनी में अर्थ बकाने, वहां के पशु पक्षी अपनी ही भावनाओं के द्वारा अपने मनोभाव व्यक्त कर रहे हैं, अर्थात अपनी ही ध्वनि में वे अपने भाव मनोभाव व्यक्त कर रहे हैं पशु पक्षी। और उसी वक्त देखे रघुनायक सिंह सहायक, और उसी वक्त वहां पर रघुनायक अर्थात भगवान श्री रामचंद्र आते हैं, सिंह सहायक, और वहां पर सिंह के सहायक अर्थात लक्ष्मण जी भी उनके साथ आते हैं। और उनको देखकर पशु पक्षियों को यह आभास होता है मदन सह रति, जैसे मदन रति सहित आगे हो, मधु सब जाने, और पशु पक्षी उनको देखकर लक्ष्मण जी को देखकर यह आभास होता है कि वहां पर बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। इस प्रकार ये पंचवटी वर्णन है। अब बात करेंगे हम अगले पद की, जहां पर दंडक वन का वर्णन किया गया है केशवदास के द्वारा, और यहाँ पर फल संपदा, वृक्ष संपदा आदि के बारे में चर्चा की गई है। शोभत दंडक की रुचि बनी, भातिन भातिन सुंदर घनी,
यहाँ पर केशवदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि शोभत दंडत की रुचि बनी। केशवदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि दंडक वन की जो शोभा है वो बहुत ही रुचिपरक है। वहां पर हर व्यक्ति को जाने का मन करता है। भांतिन भांतिन सुंदर घनी, और वहां पर भांति भांति के सुंदर वृक्ष, भांति भांति के और घने वृक्ष हैं दंडक वन में। सेब बड़े नृप की जनुल से, और वहां पर बड़े बड़े सेब हैं, बागों में सेब पक चुके हैं। वो इस जनुल से, नृप की जनुल से, वो इस प्रकार से प्रतीत हो रहे हैं जैसे किसी राजा की सेवा के लिए उन्हें रखा गया। श्रीफल भूरी भाव जहां बसे, और वहां के श्रीफल अर्थात वहां के जो नारियल हैं वो भी पूर्ण रूप से विकसित हो चुके हैं, पक चुके हैं, और अपनी भावनाएं विकसित होकर प्रदर्शित कर रहे हैं। भूरी भाव जैसे, उनमें भी आनंदित होने वाली स्थिति का आभास होता है उनको देखकर। बेर भयानक सी अति लागे, और वहां के बेर वो बहुत ही बड़े हैं और उनको देखकर भय सा उत्पन्न हो जाता है। अर्क समूह जहां जगमगे, और अर्क समूह, वहां पर अर्क समूह जगमगा रहे हैं। अर्क समूह को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो जगमगा रहे हो, जमजमा रहे हो। नरन को बहुरूपन ग्रसे, और इस दंडक वन की शोभा नरन को बहुरूपन ग्रसे, नरों को अर्थात मनुष्यों को आकर्षित करते हैं। बहुरूपन ग्रसे, और इसमें बहुत ही अलग अलग प्रकृति देखने को मिलती है। यहाँ पर बहुत प्रकार के फल वृक्ष आदि देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर व्यक्तियों को आकर्षित करने के लिए ये विभिन्न प्रकार के रूप बनाता है, और ये नरों या मनुष्य के रूपों को ग्रसित भी कर लेता है। अर्थात ये दंडक वन बहुत ही खतरनाक भी है, हानिकारक भी है। श्री हरि को जनु मूर्ति लसे, श्री हरि को जनु मूर्ति लसे, और ये दंड भगवान श्री रामचंद्र को ये दंडक वन मूर्ति के समान दिखाई देता है। अर्थात जिस प्रकार से मूर्ति को देखकर विभिन्न प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती है, वैसे ही भगवान श्री रामचंद्र ने जब इस वन को देखा तो उनकी मनोभावनाएं तीव्र हो गई इस वन में जाने के लिए। और दंडक वन में बहुत ही भयानक राक्षस भी रहते थे, और ये प्राकृतिक संपदा से युक्त एक वन था, और इसकी प्राकृतिक संपदा ही श्री राम को आकर्षित किया, और वे इस वन में प्रवेश कर गए। एक बार और देख लेते हैं। शोभत दंडक की रुचि बने, इस दंडक वन की शोभा सभी की रुचि को जागृत करती है, सभी को आकर्षित करती है। भांतिन भांतिन सुंदर घनी, और यहाँ के वृक्ष भांति भांति के वे घने वृक्ष हैं। सेब बड़े नरम की जनुल से, यहाँ के सेवों को देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी राजा की सेवा के लिए इन्हें रखा गया है। श्री फल भूरी भाव जह बसे, और श्री फलों को देखकर इनकी प्रशंसा करने के लिए विभिन्न प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती हैं। अर्थात श्रीफल को देखने के बाद में कोई भी व्यक्ति आनंदित हो उठता है, इनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह पाता। बेर भयानक सी अति लागे, और यहाँ के बेर बड़े बड़े हैं, इनको देखकर भय सा लगता है। अर्क समूह जहाँ जगमगे, और यहाँ के अर्क समूह जगमगाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ननन को बहुरूपन ग्रसे, और ये दंडक वन मनुष्य के ग्रसित कर लेते हैं, मनुष्य को हानि पहुंचाने वाला ये वन है। श्री हरि को जनु मूर्ति लसे,
देखो ये मूर्ति के समान जानो मूर्ति देख लियो।